पढ़ते आ रहे हैं कि सीबीएसई की बुक में मिलता है हमें एक्सरसाइज लिखा हुआ मिलता है, लेकिन एनआईओएस के बुक में आपको एक्सरसाइज की जगह आपको मिलेगा चेक योर प्रोग्रेस 30.1। क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। राइट एनी 5 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5/2 dx। इसके 5 अलग अलग तरीके आंसर बताना है आपको, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले लिखोगे आप लेट आई, कैपिटल आई फॉर इंटीग्रेशन, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5/2 dx। यहां तक समझ आया होगा आपको। अब आप इसको फॉर्मूला जैसा कि हमने लिखा था x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन ही होता है ना, लिख देता हूं मैं फिर से, x की पावर n dx होता है आपका x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस में c। इस dx को रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट आता है आपका c। तो ये होता है आपका फॉर्मूला। इसी पे हमने पूरी एक्सरसाइज 30.1 इसी फॉर्मूले पे आपको सॉल्व करना है। तो हम इस पे आप पुट अप कर देते हैं। ये आपका x है, इसकी पावर इसको आप 5/2 को पढ़ोगे n, तो आप लिखोगे x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन में 5/2 प्लस में 1 और यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट। यहाँ तक समझ आया होगा। अब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सपोज करो 1 है तो 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा x की पावर 2 और ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 2, ये समझ में आया होगा। अपॉन में हो जाएगा सेम 5 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस में कांस्टेंट। तो अब ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 2 x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस c। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जब भी ऐसा हो फ्रैक्शन से चेंज हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 7/2 को आप ऐसे लिख सकते हो 2/7 x की पावर 7/2, ये हो गया 2/7 x की पावर 7/2 प्लस में c और ये हो गया आपका i इक्वल टू, ये आ गया आपका इंटीग्रेशन का आंसर। लेकिन आपको बताना क्या था, 5 डिफरेंट वैल्यूज आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। आपको 5 वैल्यूज बताने हैं। सपोज करो आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ i इक्वल टू 2/7 x की पावर 7/2 प्लस c की जगह आप लिख लो 1, फिर लिखोगे आप 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2। अलग अलग वैल्यू, ये आपका सी फॉर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आपका कुछ भी हो सकता है, नंबर तो हम कांस्टेंट है ही, पढ़ते ही आए। तो हमने यहाँ पे जो जेन्युइन जो फॉर्मूला होता है बेसिक वहां सी लिखे जाते हैं, बट यहाँ लिखा हुआ है कि 5 डिफरेंट आंसर चाहिए। तब अलग अलग 5 कांस्टेंट आप इमेजिन कर लो। पहला कांस्टेंट आपने माना 1, दूसरा कांस्टेंट मान लिया आपने 2, फिर उसी तरीके से 5 आपको इमेजिन करना है। 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 5। 1 2 3 4 5, ये 5 आपके डिफरेंट हो गए क्योंकि कांस्टेंट को हमने डिफरेंट कर दिया। सिर्फ आप कांस्टेंट को ही इस क्वेश्चन में, अब आप सोचोगे कि हमने तो पढ़ा है कि वेरिएबल को चेंज करते हैं, लेकिन सर आपने तो यहाँ पे कांस्टेंट को ही चेंज कर रहे हो। तो उसके पीछे रीजन ये है बच्चों कि आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5/2 dx। इसका जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो आएगा 2/7 x की पावर 7/2 प्लस c। तो आपका जो वेरिएबल है इसको आप चेंज नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब यहाँ कि पहले से हमें दिया हुआ है कि इसके इंटीग्रेशन जो फाइंड आउट करना है x के रेस्पेक्ट में करना है। तो अगर आप इसको y या z करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ एक्सेप्शन अपवाद में यहाँ पे हम कांस्टेंट को ही चेंज करेंगे। आया होगा समझ में आपको। आप यहाँ पे इस वेरिएबल को अगर चेंज करोगे y z कुछ भी ABCD लिखोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दिया है कि विद x, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x है, इसका मतलब ये हुआ। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट को ही चेंज करेंगे, इसलिए 1 2 3 4 5 करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 5 डिफरेंट वैल्यूज 1 2 3 4 5 और जो मेन आंसर आएगा ये आएगा। तो इसमें उम्मीद है कि आपको डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
राइट इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि आपके इंटीग्रेशन के दो पार्ट होते हैं, डेफिनिट और इंडेफिनिट। तो जिसमें कोई लिमिट ना हो वो इंडेफिनिट है, जिसमें लिमिट हो वो आपका डेफिनिट है। तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें कोई लिमिट नहीं है। जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, यहाँ पे देखा हमें सबसे इनडेफिनिट इंटीग्रल, तो इनडेफिनिट ये होता है आपका इंटीग्रेशन का साइन। और यहाँ पे एक चीज और है, इसे हम कहते हैं इंटीग्रल। आपको इंटीग्रल समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है और विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, जो डीएक्स कहते हैं जिसे। तो आपको यहाँ पे इंटीग्रल निकालना है, तो ये साइन अंडरस्टूड है, आप लिखोगे आई इजकल टू, यहाँ पे लेट लिख लोगे तो और बेटर होगा, मतलब बहुत अच्छा लगेगा देखने में, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। आई लेट माना कि आई बराबर आई फॉर इंटीग्रेशन इजकल टू एक्स की पावर 5 dx। अगर यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो इंडेफिनिट है। अगर रिस्ट्रिक्शन हो गया, सपोज करो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ये हो जाएगा आपका डेफिनिट। रिस्ट्रिक्शन है, इसको आप रिमूव कर दो, ए नहीं है, ये हो गया आपका इंडेफिनिट। क्लियर है, इंडेफिनिट हो गया। अब आपका अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लेना है आपको। एक्स की पावर 5 है तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर, मैं इसको एन पर हो गया, एन प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 और प्लस में कांस्टेंट, एक्स की पावर 5 प्लस 1 6 अपॉन में क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 6 प्लस का सी, ये हो जाएगा आई इक्वल टू आपका 2 के ए पार्ट का आंसर। समझ आया होगा आपको। अब बी पार्ट है आपका, फिर आई इक्वल टू, यहाँ पे भी लिखोगे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो ये हो जाएगा आपका sin x प्लस सी, आई इक्वल टू sin x प्लस सी, ये हो जाएगा बी पार्ट का आंसर। अब सी पार्ट है आपका जीरो, जीरो को भी आप शो कर देते हैं, आसान है, लिखोगे आप लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो dx। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का तो जीरो होता है और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था कि जब भी कांस्टेंट आते थे तो हम उसका क्या कर देते थे, जीरो। तो इसका मतलब ये मैंने बोला था ये उल्टा है, तो उल्टा का मतलब ये नहीं हुआ कि जीरो का मतलब आप कोई नंबर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको कॉमन कर लो, जीरो को बाहर ले लिया तो इंटीग्रेशन अब क्या बचेगा dx। यहाँ तक समझ में आया होगा, आपने जीरो को बाहर ले लिया तो dx, और यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन मींस 1 का क्या होता है x। आप याद करो जब हम x का डिफरेंशिएशन निकालते थे, x का डिफरेंशिएशन सपोज करो d अपन dx, यहाँ पे x होता था तो हम क्या निकालते थे, यहाँ पे इसकी पावर 1 मान के हम निकालते थे 1 x की पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू x की पावर 0 इक्वल टू 1। x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1, x का डिफरेंशिएशन क्या होता था आपका 1 डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन बिल्कुल उल्टा, 1 का क्या हो जाएगा x। तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं है तो आपका समझो कि 1 है, आप इसको ऐसे लिख लो जीरो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस सी। और एक चीज और बेसिक में आपने पढ़ा होगा कि जीरो को किसी भी नंबर से या वेरिएबल से जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है जीरो। तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस सी, आई इक्वल टू होगा इसका आंसर 0 प्लस सी, मतलब 0 आंसर हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा 1 के सी पार्ट, सॉरी 2 के सी पार्ट का आंसर। आप ए बी और सी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे साइन दिया हुआ है, परफेक्ट लिखा हुआ है। इंटीग्रेट थर्ड का इवेल्युएट, मतलब कि इसमें वैल्यू बताना है आपको, इस इवेल्युएट का मतलब हुआ वैल्यू बताना, इसकी वैल्यू बताना है। ये पार्ट है आपका, तो आप लिखोगे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 6 dx। हमने 2 के फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा था ऐसे, तो आपका ये हो जाएगा एक्स की पावर n प्लस 1 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 प्लस सी, ये हो जाएगा एक्स की पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी। ये हो गया आई इक्वल टू फर्स्ट पार्ट का 2 के ए पार्ट का, सॉरी 3 के ए पार्ट का आंसर।
अब हो जाएगा आपका बी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -7 डी एक्स है। देखोगे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -7 डी एक्स, ये हो जाएगा आई इक्वल टू एक्स की पावर -7 + 1 अपन -7 + 1 मीन्स n + 1 प्लस सी। तो अब देखो 1 - 7 कितना हुआ, एक्स की पावर -6, 1 - 7 -6 प्लस सी। तो जो आंसर बनेगा आपका -1/6 और एक्स की पावर 6 प्लस सी। एक्स की पावर -6 है तो अपॉन में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा तो पावर प्लस, और ये -1/6 हो जाएगा प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपका सी पार्ट का आंसर, सॉरी बी पार्ट का आंसर। अब आपका है सी, लिखोगे आप लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। 1/x का log x होता है इंटीग्रेशन, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। आई इक्वल टू log ऑफ मॉड में x प्लस सी, ये हो जाएगा 1/x का क्या होता है log x। log के साथ जब भी x लिखे जाते हैं तो मॉड में लिखे जाते हैं। मॉड के ऊपर आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो मैं बताऊंगा कि मॉड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन अभी हमें याद ज्यादा बताएंगे तो आप कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आप इतना समझ लो आप कि इसका इंटीग्रेशन होगा log LOG या LG भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ x प्लस सी। तो ये हो गया आपका ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। थर्ड का डी पार्ट है 3, सॉरी यहाँ पे 3 है, 3 की पावर x इंटू 5 की पावर -x इंटू डी एक्स। क्वेश्चन देख के थोड़ा लग रहा होगा कि डरावना सा है कि कैसे होगा, लेकिन डरने की बात नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। लिखोगा लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर में क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो और इस पे हमने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो अब तो आपको मालूम होगा, आपके माइंड में होगा। जब भी हम ये ऐसे लिखते हैं ना, ए की पावर -1 इक्वल टू 1/a लिखते हैं, ये आपको मालूम होगा पहले से। तो अब आपको क्या करना है, 3 की पावर x, यहाँ पे माइनस है तो अपन में लिख लोगे 5 की पावर x, ये हो जाएगा dx। ये अभी बता रहा हूं मैं, इसको क्यों लिखा है मैं बताऊंगा अभी आपको। ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3/5 की पावर x dx। अब एक चीज ध्यान रखो, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx का जो इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन में लॉग a प्लस सी, बिल्कुल ये फॉर्मूला होता है आपका। a की पावर x dx का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन लॉग a प्लस सी। तो अब आप 3/5 को पढ़ो आप a, इसकी पावर है x, बिल्कुल इस फॉर्मूले पे पुट कर देना है। 3/5 कैसे आया, यहाँ पे माइनस था तो इसको डिनोमिनेटर में लाके प्लस कर दिया, दोनों का पावर सेम है तो 3/5 करके पावर x कॉमन कर दिया। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब इस फॉर्मूले पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3/5 की पावर x अपॉन में log ऑफ 3/5 प्लस का सी आई इक्वल टू आंसर बन जाएगा आपका। ऐसे क्वेश्चन देख के डरना नहीं है आपको, बस ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन हो गया। अब आपका ई पार्ट है आपका आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/3 dx। भी इसका भी बिल्कुल x की पावर 1/3 को n पढ़ लो तो x की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 प्लस सी, ये बन जाएगा आपका। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 3 + 1/3 अपॉन 3 + 1/3, तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस में सी, सॉरी यहाँ पे प्लस का सी भी आएगा इक्वल टू, ये समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो 3 + 1/3 हुआ x की पावर, अपॉन में हो जाएगा 3 1/1 है तो 1 3 का एलसीएम 3, ये हो जाएगा 1 + 3/3, तो आएगा 3 + 1 4, ये 3 + 1 4, x की पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस सी, तो जो आंसर बनेगा 3/4 x की पावर 4/3 प्लस सी, तो ये आपका बन जाएगा ई पार्ट का आंसर 3/4 x की पावर 4/3 प्लस सी। ये ई पार्ट का आंसर इतना आएगा, एफ अभी बना नहीं है। तो अब आप ई का और डी का स्क्रीनशॉट ले लो आप। डी
एक्स की पावर माइनस 9 डी एक्स, तो लिखोगे आप आई इजकल टू एक्स की पावर माइनस 9 प्लस 1 अपन माइनस का 9 प्लस 1 प्लस सी, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 9 एक्स की पावर माइनस 8 अपन माइनस 8 1 माइनस 9 माइनस 8 प्लस सी, आंसर आएगा माइनस 1 अपन 8 एक्स की पावर माइनस डिनोमिनेटर में आके प्लस एक्स की पावर 8 प्लस सी, तो आई की वैल्यू आ जाएगा आपका इतना माइनस 1 अपन 8 एक्स की पावर 8 प्लस सी, ये हो गया आपका एक पार्ट का आंसर, आप स्क्रीनशॉट ले लो। है जी पार्ट, लिखोगे आप लेट आई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर माइनस 1/2 डी एक्स, बिल्कुल सेम माइनस 1/2 का पर हो एन, ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 अपन माइनस का 1/2 प्लस 1 प्लस सी, एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे एक्स की पावर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 2 अपॉन माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस का सी, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1, ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर 1 अपॉन 2 अपॉन में 2 माइनस 1 1 1 अपॉन 2 प्लस सी, तो जो आंसर बनेगा आपका 2 ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स, एक्स की पावर 1/2 को मैंने लिख दिया रूट एक्स, ये वाला 2 मल्टीप्लीकेशन में होगा तो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, सपोज करो आपका 3/4 है 1/2 है, तो जब इसको आप ऐसे लिखोगे तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2/1 हो जाता है, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 6 स्टैंडर्ड में। तो बिल्कुल उसी प्रकार 2 रूट एक्स प्लस सी, आई की वैल्यू आ गया आपका, ये था आपका जी पार्ट का आंसर। अब एच पार्ट है आपका, यहाँ लिखा है 9 रूट के अंदर माइनस 8 डी एक्स, आप लिखोगे आई इजकल टू लेट आई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर माइनस का 8/9, ये समझ में आया होगा। जब हम रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, तो यहाँ पे 9 जो है आपका आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल, उसी में पढ़ना है आपको, तो ये 9 आपका है यहाँ पे, इसका 9 यहाँ पे घनमूल मतलब कि इसका रूट है आपका, तो जब हम रूट को रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा -8 तो पहले से है, ये वाला 9 यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा -8/9, ये हो जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो हो जाएगा x की पावर -8/9 प्लस 1 अपन -8/9 प्लस 1 प्लस का c, तो इक्वल टू आएगा आपका, एलसीएम ले लो आप, x की पावर -8 प्लस 9/9 अपन -8 प्लस 1/9 प्लस c, तो जो आंसर बनेगा आपका ये हो जाएगा आपका 8 में 1 सॉरी यहाँ पे 9 होगा, 9 में से 8 गया तो कितना बचा 1, तो यहाँ पे होगा x की पावर 1/9 अपन में आ जाएगा 9 माइनस 8 1/9 प्लस c, तो आंसर जो बनेगा आपका 9x की पावर 1/9 प्लस c, आई इक्वल टू ये आंसर बनेगा आपका 9x की पावर 1/9 प्लस c बनेगा आपका h पार्ट का आंसर। तो आपका जी और एच हो गया थर्ड का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इवेलुएट ये पार्ट है cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा है, cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, आप लिखोगे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos अपॉन sin है, तो लिखोगे cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू sin थीटा डी थीटा, cos तो cos है, sin स्क्वायर था तो उसको हमने sin इंटू sin कर लिया, इसका मतलब हुआ sin इंटू sin sin स्क्वायर हो जाएगा डी थीटा, तो ये हो जाएगा अब आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos अपॉन sin हमने इनवर्स सर्कुलर में पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, cos अपॉन sin होता है आपका cot थीटा इंटू 1 अपॉन sin होता है आपका cosec थीटा डी थीटा, cot थीटा इंटू cosec थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस का cosec थीटा प्लस का c, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये आपको फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, बोला था ना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी मिलेंगे आपको इंटीग्रेशन में, ये होगा आपका ए पार्ट का आंसर। अब बी है बिल्कुल इसके उल्टा है, यहाँ cos अपन sin था, यहाँ पे sin अपन cos है, बिल्कुल सेम। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
साइन थीटा अपन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपन कॉस होता है टेन थीटा इंटू 1 अपन कॉस होता है सेक थीटा डी थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन जो बनेगा आपका सेक थीटा प्लस सी आई इक्वल टू सेक थीटा प्लस सी। ये हो जाएगा आपका बी पार्ट का आंसर 4 के। अब आपका है सी पार्ट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। एक फार्मूला होता है बहुत लेट आई इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही फेमस क्लास 10th से आपने रटा हो गया होगा, आपके माइंड में होगा, आपके फार्मूला है साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। तो आप लिखोगे 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हो जाएगा आपका 1 अपन कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका टेन थीटा प्लस सी। तो इसका आंसर आ जाएगा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा। तो हो जाएगा टेन थीटा प्लस सी। ये हो गया सी पार्ट का आंसर टेन थीटा प्लस सी। तो आप ए बी और सी का स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का डी आखिरी पार्ट है। लिखोगे आप लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आपका ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है आपका माइनस का कॉट थीटा प्लस का सी। आई इक्वल टू होगा माइनस का कॉट थीटा प्लस का सी। ये हो गया आपका 4th के डी पार्ट का आंसर। ये स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो आज हमने 30 चैप्टर का इससे पहले इंट्रोडक्शन और उसके बाद चेक योर प्रोग्रेस का 30.1 के सारे क्वेश्चंस कर लिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। और वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करना बच्चों और सब्सक्राइब करना ना भूलना और अपना ख्याल रखना। बाय बच्चों।